अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कानपुर देहात के पवन तनय आश्रम रंजीतपुर में होने वाली बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री की 5 दिवसीय 17 अप्रैल से 21 अप्रैल हनुमंत कथा का आज आयोजन होना था, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। प्रदेश में लागू धारा 144 के चलते कथा शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही एसडीएम मैथा ने कार्यक्रम की अनुमति को निरस्त करने के निर्देश जारी कर दिए थे। हनुमंत कथा होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर काफी सवाल भक्तों के मन में चल रहे थे, जिसका जवाब खुद बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने देर रात एक वीडियो जारी करते हुए दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कानपुर की कथा रोकी गई है। जल्द ही अगला आदेश मिलते ही मैं आप सभी के बीच आऊंगा। महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम ने देर रात एक वीडियो जारी करते हुए जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय की स्थितियां व परिस्थितियां को देखते हुए प्रत्येक व्यासपीठ का व आचार्य का कर्तव्य है सभी के कल्याण व हित के बारे में सोचना विचार करना चाहिए। इसी भाव को प्रमुखता देते हुए वहां की सरकार, वहां के निवासी रहने वाले लोग, जिससे कि किसी की धार्मिक सद्भावना न बिगड़े व किसी भी प्रकार से किसी को भी ठेस न पहुंचे, 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक होने वाली 5 दिवसीय हनुमंत कथा होना तय हुआ था, लेकिन वहां पर धारा 144 लगी हुई है। इसलिए राष्ट्रहित व प्रदेश हित के उत्थान के लिए हनुमंत कथा को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। आगामी समय में हम बिल्कुल आएंगे। कानपुर देहात के पवन तनय आश्रम रंजीतपुर में आज से होने वाली बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री की 5 दिवसीय हनुमत कथा को लेकर आयोजक की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई थी। वहीं बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए दूरदराज से लोग कानपुर देहात पहुंचने भी लगे थे। वहीं हनुमंत कथा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का खाका भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन धारा 144 होने के चलते कार्यक्रम को रोक दिया गया है। नमस्कार, मैं नेहा जैन, जिलाधिकारी कानपुर देहात। आप सभी अवगत हैं कि दिनांक 17 से 21 अप्रैल तक जनपद कानपुर देहात में श्री बागेश्वर जी महाराज का एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था, परंतु वर्तमान में प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके दृष्टिगत वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है। इस संदर्भ में कोई भी अन्य वीडियो या बयान पे भरोसा मत करिए, भ्रामक बातें मत फैलाएं। वर्तमान में कार्यक्रम स्थगित है। धन्यवाद। कोई जानकारी मिल रही कार्यक्रम के बारे में? क्या है जानकारी मिल रही है, आचार संहिता पूरे देश में लागू है, तो डीएम के द्वारा मना किया गया है कि आगे कोई नई डेट दी जाएगी। फिलहाल प्रोग्राम कैंसिल किया जा रहा है। कब से कब तक ये प्रोग्राम होना था? ये 17 से 21 होना था। अब ये कार्यक्रम कब होगा? अब आगे आने वाले समय में जो डेट दी जाएगी तो सबको सूचित कर दिया जाएगा। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, विश्व का कल्याण हो। वर्तमान समय की परिस्थितियां देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में स्थिति निर्मित हुई है, तो प्रत्येक व्यासपीठ का और आचार्य का कर्तव्य है कि समूचे विश्व कल्याण के हित के लिए सोचना व विचार करना चाहिए। इसी भाव को प्रमुखता देते हुए वहां की सरकार, वहां के निवासी रहने वाले लोग, जिससे किसी भी प्रकार की धार्मिक सद्भावना ना बिगड़े व किसी भी प्रकार से किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे, तो 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 5 दिवसीय होने वाली श्री हनुमंत कथा को वहां की जो, चूंकि हमने भारतीय संविधान को स्वीकार किया है और हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है, तो उसका निर्वहन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसलिए 144 धारा वहां लागू है। तो हमें लगता है ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र हित के लिए और प्रदेश के उत्थान और हित के लिए कथा को आगामी समय तक के लिए तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। इसलिए 17 तारीख से होने वाली 21 तारीख तक की हनुमंत कथा वर्तमान में कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। आगामी समय में हम आएंगे, बहुत अनुकूल समय जब हनुमान जी प्रेरणा देंगे, उसी अनुकूल परिस्थिति में आकर के पुनः समूचे उत्तर प्रदेश को राममय बनाने के लिए और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ हम पुनः आएंगे। और आप सभी भी ऐसे माहौल में
सबके हित की देखते हुए, ताकि किसी का भी हृदय विदीर्ण ना हो, ऐसे कार्य करें जिससे विश्व का कल्याण हो और समाज का उत्थान। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।